नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जैसा कि आपको पता है राजनीति शास्त्र से टीजीटी की क्लासेस हमने प्रारंभ कर दी हैं और निरंतर रूप से हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। निरंतर रूप से यानी ये चल ही रहा है। हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक कंटेंट कम से कम समय में दे सकें। आज हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान की प्रकृति या स्वरूप। एक ही बात है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति या स्वरूप। इससे पहले हमने 3 वीडियो में राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को जाना, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, भारतीय विद्वानों के आधार पर, परंपरागत विद्वानों के आधार पर और आधुनिक विद्वानों के आधार पर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति। अब आपसे एक प्रश्न, हम जैसे आपने सुना होगा कि राजनीति विज्ञान एक कला का विषय है, यानी आर्ट वाले स्टूडेंट इसे लेते हैं। आर्ट वाले छात्र छात्राएं इसे विश्वविद्यालय में, विद्यालय में, महाविद्यालय में लेते हैं। बीए में हम पढ़ते हैं आर्ट वाले सब्जेक्टों को, राजनीति विज्ञान उसमें आता है। परंतु प्रश्न ये है कि राजनीति विज्ञान जब कला का विषय है, एक आर्ट का विषय है, तो इसके पीछे विज्ञान क्यों लगा हुआ है, ये प्रश्न बनता है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होगी कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं। इस बात को राजनीति की प्रकृति कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान है। राजनीति को किस आधार पर हम अध्ययन करेंगे, राजनीति का अध्ययन एक विज्ञान के आधार पर करेंगे या एक कला के आधार पर करेंगे, यही है राजनीति विज्ञान की प्रकृति। अब हमने बताया कि जैसा कि हमने बताया कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या नहीं है, इस बात को लेकर के हमारे और आपके अंदर ही संशय नहीं है, विश्व के विभिन्न राजनीतिक विद्वानों के अंदर भी संशय है। वो भी इसे, कोई एक पक्ष इसे विज्ञान मानता है और एक पक्ष इसे विज्ञान नहीं मानता है। एक पक्ष जो विज्ञान मानता है इसे, उसमें नाम है अरस्तु, उसका नाम, दूसरा नाम है बोंदा, तीसरा नाम है हॉब्स महोदय, मॉन्टेस्क्यू महोदय, लॉर्ड ब्राइस महोदय, जेलिनेक महोदय, लास्की आदि। ये सभी विद्वान राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं? राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान मानते हैं। एक ऐसा पक्ष भी है, एक ऐसा वर्ग भी है जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता। उसमें है वक्ल महोदय, काम्टे महोदय, मैटलैंड महोदय, एमास महोदय, कैटलिन महोदय, ब्रोगन महोदय, बर्क और ये सभी एक्सेट्रा। यानी ये एक वर्ग विज्ञान मानता है और ये एक वर्ग विज्ञान नहीं मानता राजनीति विज्ञान को या राजनीति शास्त्र को, या हम कह सकते हैं नागरिक शास्त्र को। इन्होंने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं कि कैसे वो विज्ञान माना जाना चाहिए, कैसे वो विज्ञान माना जाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है, इसमें अपने क्या क्या तर्क उन लोगों ने दिए हैं। सबसे पहले तर्क की बात करें, ये से इसकी एक सुनिश्चित परिभाषित शब्दावली का अभाव इसमें पाया जाता है। ये मानते हैं कि राजनीति शास्त्र में एक शब्दावली नहीं है, एक परिभाषित, ठीक प्रकार से सुनिश्चित तरीके से परिभाषित भी नहीं किया गया, इसकी कोई एक उचित शब्दावली भी नहीं है। कैसे? राजनीति शास्त्र को कोई दंड नीति कहता है, राजनीति शास्त्र को कोई राजशास्त्र कहता है, कोई राजनीति कहता है, कोई अर्थशास्त्र कहता है, कोई इसे ये समझ लीजिए कि अलग, मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में इसे अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। इसका कोई एक प्रॉपर नाम नहीं है, एक प्रॉपर शब्दावली नहीं है। तो ये यही तो कह रहा है कि इसकी एक प्रॉपर शब्दावली का इसमें अभाव है। इसीलिए फिजिक्स को फिजिक्स यहाँ कह रहे हैं, हिंदी में उसे भौतिकी कहते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई नाम है इसका? नहीं है। फिजिक्स को, यानी फिजिक्स एक विज्ञान है, राजनीति शास्त्र एक विज्ञान नहीं है। इनके मुताबिक राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है, इनके कहे अनुसार। ये कह रहे हैं कि इसमें एक शब्दावली का अभाव है, यानी फिजिक्स को अमेरिका में भी फिजिक्स कहेंगे, इंग्लैंड में भी फिजिक्स कहेंगे, परंतु इसका अलग अलग नाम है राजनीति विज्ञान का। दैट्स क्लियर।
आगे सर्वमान्य नियमों व तथ्यों का अभाव है, यानी इसमें ऐसे तथ्य नहीं है जो सभी जगह माने जाते हों, इसमें सामान्य तथ्यों और सामान्य नियमों का अभाव है एक तरीके से। जैसे भौतिकी में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये एक सामान्य तथ्य है, ये एक नियम है कि कोई चीज ऊपर फेंकी तो नीचे आएगी, ये विश्व के हर कोने में है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जैसे गणित में भी नियम है, क्या? लंब के स्क्वायर प्लस भुजा का लंब का स्क्वायर प्लस बेस का यानी कि आधार का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये एक सामान्य तथ्य है, ये जहां भी है कहीं भी है, ये एक तथ्य है और इसी तथ्य को सभी मानते हैं, सभी कर्तज्ञ मानते हैं, परंतु इसमें ऐसा कोई नहीं है। भविष्यवाणी संभव नहीं है जी। राजनीति शास्त्र में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जैसे फिजिक्स में भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसे मौसम विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है, परंतु इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसीलिए विज्ञान में तो भविष्यवाणी संभव है, विज्ञान में तो भविष्यवाणी संभव है, परंतु इसमें भविष्यवाणी संभव नहीं है। कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव है, यानी कि इसमें एक तरीके से देखा जाए कि इस कार्य के पीछे का यही कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के पीछे यही एक नियम है, यानी वस्तु के गिरने के नीचे यानी गिरने के पीछे इसके कारण पीछे क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम इसे विज्ञान नहीं कह सकते। दर्श के लिए प्रयोगशाला व पर्यवेक्षण संभव नहीं है। आपने देखा होगा फिजिक्स की लैब होती है, फिजिक्स की प्रयोगशाला होती है, केमिस्ट्री की प्रयोगशाला होती है, भूगोल की प्रयोगशाला होती है, परंतु राजनीति शास्त्र की कोई प्रयोगशाला नहीं होती है। आपने महाविद्यालय या कॉलेज में पढ़ते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, बीए की पढ़ाई करते वक्त महसूस भी किया होगा कि भूगोल की प्रयोगशाला है, ये स्कूल में भी महसूस किया होगा कि फिजिक्स की प्रयोगशाला है, केमिस्ट्री की प्रयोगशाला है, परंतु बच्चा राजनीति विज्ञान की कोई प्रयोगशाला नहीं है। तो ये मानते हैं कि जिस सब्जेक्ट की कोई प्रयोगशाला ही नहीं है तो वो राजनीति सब्जेक्ट, वो विज्ञान कैसे हो सकता है? हम उसे विज्ञान मानेंगे ही नहीं। अब कुछ विद्वानों के यहां पर कथन दे रखे हैं, जैसे वक्ल महोदय कहते हैं ज्ञान की वर्तमान दशा में राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो दूर, यह कलाओं में सबसे पिछड़ी कला है। ये कहते हैं राजनीति विज्ञान तो छोड़ ही दो, ये तो कलाओं में भी सबसे गई गुजरी है, कलाओं में भी इसका निचला स्थान है, कलाओं में भी ये सबसे पिछड़ी है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। वक्ल महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान की वर्तमान दशा को देखें तो राजनीति विज्ञान, एक विज्ञान तो छोड़ ही दो, वह क्या है? कलाओं में भी सबसे पिछड़ी, सबसे गई गुजरी कला है। दूसरा, बेलोवी महोदय कहते हैं राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना न तो संभव है और न ही वांछनीय है, यानी ये तो विज्ञान बन ही नहीं सकती, इसको तो विज्ञान बनना संभव ही नहीं है। ये मतलब बहुत कट्टर हैं इस बात के कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है ही नहीं। बेलोवी महोदय, वक्ल महोदय, बेलोवी महोदय, इन दोनों के कथन हमको रट लेने हैं, एक तरह से याद कर लेते हैं, इसका घोटा मार लेना है। मैटलैंड महोदय कहते हैं जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत, क्या? राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि उसके शीर्षक के प्रति आश्चर्य होता है कि यह राजनीति विज्ञान कैसे हो गया, इस बात का मुझे आश्चर्य होता है। ये बात कह रहे हैं मैटलैंड। तो हमने 3 देखे, जल्दी जल्दी बोलो कौन कौन से? वक्ल महोदय, बेलोवी महोदय, मैटलैंड महोदय। वक्ल महोदय क्या कहते थे, बेलोवी महोदय क्या कहते थे और मैटलैंड महोदय क्या कहते थे? एक बार तीनों की परिभाषाओं को याद कर लो। ये कहते हैं कि ये तो विज्ञान ही नहीं बल्कि कलाओं में भी पिछड़ी कला है। बेलोवी कहते हैं राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना तो संभव ही नहीं है बल्कि वांछनीय भी है। मैटलैंड कहते हैं जब राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत में जब परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे परीक्षा प्रश्नों के शीर्षक पर आश्चर्य नहीं होता बल्कि किसके प्रश्नों पर? मुझे तो उसके शीर्षक पर ही, प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि मुझे तो उसके शीर्षक पर ही आश्चर्य होता है। अब एक वर्ग अरस्तु, बोंदा, हॉब्स महोदय इसे विज्ञान मानते हैं, ये भी अपने पीछे एक तर्क देते हैं कि विज्ञान क्या है। तो इसे देखेंगे, ये कहते हैं सो स्पष्ट, सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, यानी इसका अध्ययन किया जा सकता है। आपने बचपन में एक परिभाषा सुनी होगी विज्ञान की। विज्ञान की परिभाषा क्या होती है
कि सुस्पष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये कह रहे जो विषय क्रमबद्ध तरीके से सुस्पष्ट तरीके से पढ़ा जा रहा है वो विज्ञान ही तो है। तो ये भी तो एक सुनिश्चित तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से हम इसका अध्ययन करते हैं, तो ये विज्ञान की श्रेणी में क्यों नहीं, हम तो इसे विज्ञान मानेंगे। भैया मान लो, क्या दिक्कत आ रही है। दूसरा, पर्यवेक्षण तथा प्रयोग संभव है। बोले ये कह रहे कि प्रयोग संभव नहीं है, ये कह रहे हैं कि प्रयोग संभव है। कैसे प्रयोग संभव है? ऐसे कि ये देखिए, भारत में प्रयोग किया गया कि त्रिस्तरीय सरकार चलाई जाए, भारत में ग्राम पंचायतों को लेकर के प्रयोग किया गया और बहुत सारे विषय वस्तुओं पर प्रयोग किया जाता है। तो ये कह रहे प्रयोग क्यों नहीं संभव है? खूब संभव है प्रयोग, तो हद से ज्यादा संभव है। अब ये कह रहे हैं सर्वमान्य नियमों तथा सिद्धांतों की क्षमता है, और जबकि ये मना कर रहे थे कि इसमें कोई सर्वमान्य नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। तो आप एक बात समझिए, सर्वमान्य नियमों तथा सिद्धांतों की क्षमता है। न्याय का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, संप्रभुता का सिद्धांत, मौलिक अधिकार, ये सभी सिद्धांत ही तो है। ये भी तो एक बहुत बड़े विद्वानों ने ये सिद्धांत दिए हैं। तो बोले इन नियमों और सिद्धांतों की क्षमता है इस राजनीति के अंदर, इसीलिए हम इसे विज्ञान मानते हैं। दूसरा कह रहा है कार्य कारण में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। ये कह रहा है कार्य कारण में संबंध स्थापित नहीं किए जा रहे, परंतु ये वर्ग कह रहा है कि कार्य कारण में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। कैसे कार्य कारण में संबंध कैसे स्थापित किए जा रहे हैं? मान करके चलिए, हम एक ऐसा निर्णय लिया, हमने कोई ऐसा कार्य किया जिससे कि पूरी राजनीति की व्यवस्था जो है वो उथल पुथल हो गई। हमें पता है कि इसके पीछे का कारण ये हो सकता है, इस कार्य के पीछे का कारण ये हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध यानी विश्व युद्ध या कोई भी युद्ध के पीछे क्या कारण रहा, उसके पीछे का ये हमारा संभव है, इससे राजनीति उथल पुथल हो सकती है। तो ये क्या है कि इसमें कार्य कारण से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। भविष्यवाणी की क्षमता है। ये कहते हैं कि भविष्यवाणी की क्षमता नहीं है, ये कहते हैं कि भविष्यवाणी की क्षमता है। बोले मौसम विज्ञान को, ये कहते हैं कि मौसम विज्ञान कौन सा सटीक भविष्यवाणी करती है। ये मानते हैं इस बात को कि मौसम विज्ञान कौन सी सटीक भविष्यवाणी करती है। ऐसे ही राजनीति शास्त्र भी क्या नहीं करती है, भविष्यवाणी सटीक नहीं करती है, लेकिन करती है। लेकिन क्या कहते हैं, इसमें क्षमता है भविष्यवाणी करने की। बहुत सारे विद्वानों ने बताया, अभी हाल ही की घटना ले लो, क्या कहते हैं, रूस और इनमें जो लड़ाई हुई थी यूक्रेन में, तो यूक्रेन जब ये कह रहा था कि मुझे नाटो का सदस्य बनाओ, तो बहुत सारे विद्वानों ने ये पहले से ही तय कर दिया, बहुत सारे विचारकों ने ये पहले से ही तय कर दिया कि अब कुछ ना कुछ उथल पुथल होने वाली है। तो ये क्या है, ये भविष्यवाणी की जा सकती है। अब इसमें भी कुछ तर्क हैं। लॉर्ड ब्राइस नाम के विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की तुलना ऋतु विज्ञान जैसे अपूर्ण विज्ञान से तो की जा सकती है। जैसे मौसम विज्ञान एक अपूर्ण विज्ञान है, मौसम विज्ञान ये सुनिश्चित एक निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ऐसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता। सेम उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान भविष्यवाणी तो कर ही सकता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका सार समझिए। इसका सार ये है कि मौसम विज्ञान हर बार सही नहीं जाता, उसकी भविष्यवाणी हर बार सही नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार से लॉर्ड ब्राइस भी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी भविष्यवाणी करने की क्षमता है, परंतु हर बार यह ठीक या उचित सटीक नहीं जाती है। सर फ्रेडरिक पोलक क्या कहते हैं, जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान है उसी भाव में, जिस प्रकार नैतिकता एक विज्ञान है, नैतिकता का विज्ञान है, उसी भाव में, उसी तरह और लगभग उसी सीमा तक राजनीति भी एक विज्ञान है। तो यहाँ पर हमने तीन पढ़े, वक्ल, बिलोवी, मैटलैंड, यहाँ पर लॉर्ड ब्राइस, सर फ्रेडरिक पोलक और फाइनर और अरस्तु को पढ़ेंगे हम। तो हमने कहा जिस प्रकार से नैतिक विज्ञान उसी सीमा तक, उसी भाव में और लगभग उसी तरह यह भी एक विज्ञान है। फाइनर महोदय कह रहे हैं हम निश्चितता पूर्वक तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, यही बात यह दोहरा रहे हैं, लेकिन अलग शब्दों में। हम निश्चितता पूर्वक तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो इसमें भविष्यवाणी की व्यक्त की जा सकती हैं। और जब भविष्यवाणी की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं प्यारे दोस्तों, तो इसमें हम कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। अरस्तु महोदय कहते हैं, अरस्तु का नाम सभी जानते होंगे, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है इन्होंने। क्या विज्ञान कहा है? सर्वोच्च। ये तो आपको एकदम रट्टा लगा लेना है, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। ये हमने एक चीज पढ़ी कि विज्ञान नहीं है, विज्ञान है।
कला के रूप में कैसे देखते हैं इसे, कला के रूप में, आर्ट के सब्जेक्ट के रूप में कैसे देखते हैं राजनीति विज्ञान को। कला एक ऐसे ज्ञान को कहते हैं, कला एक ऐसे ज्ञान को कहते हैं जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना होता है। कला क्या है? कला क्या है कि मानव जीवन को कैसे और किस तरीके से सुंदर बनाया जाए। कला की भांति राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी राज्य व नागरिकों के लिए आदर्श सिद्धांतों का प्रतिपादन कर मानव जीवन को सुखी, आदर्श व मधुर बनाना होता है। जो कला का उद्देश्य होता है वही राजनीति विज्ञान का भी उद्देश्य होता है। ठीक उसी प्रकार से इसे हम कला मान सकते हैं। शासन करना भी तो अपने आप में एक श्रेष्ठ कला है, शासन करना भी अपने आप में एक श्रेष्ठ कला है, तो राजनीति विज्ञान भी एक कला है। अब निष्कर्ष क्या निकल करके आया प्यारे दोस्तों? निष्कर्ष निकल करके आया कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान और कला दोनों रूपों में देखना चाहिए या इसका दोनों रूपों में अध्ययन करना चाहिए। यही निष्कर्ष निकल करके आया। हमने इतना पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान और कला दोनों रूपों में देखना चाहिए, दोनों रूपों में देखना चाहिए, या लिख सकते हैं विज्ञान और कला दोनों रूपों में देखना चाहिए इसे। यही इसका एक अंतिम तरीके से एक निष्कर्ष निकल करके आया। प्यारे दोस्तों, आज की जो क्लास थी वो थी राजनीति विज्ञान की प्रकृति या स्वरूप। कल आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें हम राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र पढ़ेंगे कि हम इसमें कहाँ तक और किस सीमा तक और किन तथ्यों को शामिल करके इसका अध्ययन कर सकते हैं, और जिसके बाद में हमारा लगभग एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से छोटी छोटे मतलब गति के साथ में, धीमी गति के साथ में हम आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अगर आपको लगे कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, आप वीडियो देख लेते हैं ये मुझे पता है, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसीलिए आपसे विनम्र अनुरोध है, विनम्र विनती आपसे करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसीलिए मैंने बीच में सब्सक्राइब की नहीं कहा, शुरू में सब्सक्राइब की नहीं कहा, अंतिम रूप से आपसे सब्सक्राइब की कह रहा हूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।